सनातन की ताकत है कि वो सत्य निकलता है। और हम आपको बहुत अच्छे से जवाब दें कि सनातन में क्या ताकत होती है। कितने भी ये पादरी और मौलवी हैं पूरे दुनिया के, बागेश्वर धाम की इस आभास और इस शक्ति का सामना नहीं कर सकते। अंधविश्वास और विश्वास क्या है? भारत में चादर चढ़ाना विश्वास श्रद्धा है, लेकिन भारत में अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम की अर्जी लगाना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहां से हैं? हमें तो इस बात पे हंसी आ रही है। क्या आपके पास वाकई कुछ शक्तियां हैं? वाकई आपके पास शक्तियां हैं, या जो आप पर आरोप लग रहा है आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, एक्टर्स लेकर आते हैं, ऐसा कुछ है? बागेश्वर हनुमान जी की कृपा है। हाँ, देखो, अंधविश्वास और विश्वास एक ऐसी कसौटी है जो बहुत ही बारीक कसौटी है। इस कसौटी पर बहुत बारीक दृष्टि की आवश्यकता है। अंधविश्वास फैलाने वाली बात ना तो हम कोई जादू टोना करते हैं, ना हम कोई झाड़ फूंक करते हैं। हम केवल अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, और हमारे इष्ट बागेश्वर बालाजी महाराज, बागेश्वर हनुमान जी महाराज केवल हमारी नहीं, हर उस भक्त की सुनते हैं जो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उनके चरणों में आता है। फिर आप कहेंगे कि माध्यम क्यों? आदिकाल से ही गुरु परंपरा का वह रहा। तो हमारे यहाँ 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, उसके पूर्व में भी एक संत हुए वो भी लगाते थे, तीसरी पीढ़ी में हम भी। हमने कभी कोई दावा नहीं किया हम कोई ईश्वर हैं, या हम कोई चमत्कार करते हैं, या हम कोई मिरेकल करते हैं। हमारे पास जो गुरु कृपा है, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। जैसे पुत्र के बीमार होने पर माता और पिता प्रार्थना करते हैं, वैसे ही शिष्य के आपत्ति विपत्ति में हम अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, और हमारा इष्ट चमत्कार हमारे बालाजी कृपा कर देते हैं। उससे लोग अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। तो अब आप इसको किस दृष्टि से देखेंगे ये आपके ऊपर है, पर सनातन में क्या ताकत होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। पर धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कह रहे हैं आपके पास कुछ विशेष पावर्स नहीं है, आप कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन आप अपने ईष्ट से या हनुमान जी से जब कुछ कहते हैं तो वो कर देते हैं। ये तो सबके साथ नहीं होता। मैं तो हनुमान जी को देख नहीं सकता, उनसे बात नहीं कर सकता। हाँ, अंतरात्मा से प्रार्थना कर सकता हूँ, मेरे पास ये पावर नहीं है। वो प्रार्थना में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। कहने में और प्रार्थना में दोनों में अंतर है। कहना ऑर्डर हो गया, प्रार्थना स्तुति हो गया। तो आपको प्रत्येक भक्त को अनिवार्यता है। नहीं, लेकिन आपके पास जो पावर्स हैं वो मेरे पास तो नहीं है ना, तो आप तो विशेष हुए फिर। उसके लिए फिर हम कोई विशेष नहीं है, ये आपकी दृष्टि है। अगर आप मानते हैं तो हमें कोई बुराई नहीं है। जो कई लोग हमें उल्टा सीधा भी तो मानते हैं, तो उससे भी हमें कोई बुराई नहीं है, उनके प्रति हमारी कोई नाराजगी भी नहीं है। तो ये आपकी दृष्टि है, हम अपने आप को नहीं मानते। आपको हनुमान जी दिखते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमने ऐसा कभी दावा भी नहीं किया। तो आप जब संपर्क साधते हैं तो कैसे साधते हैं? मतलब आप अपने विचार में संपर्क साधते हैं? ध्यान विधि, ये आदिकाल की परंपरा है। ध्यान विधि, जिस परंपरा को हमारे पूज्यपाद दादा गुरुदेव ने हमें दी है, वह एक विधि ध्यान विधि है, आभास विधि। मन में आभास होता है, मन में तरंग जागती है कि अमुक व्यक्ति आएगा, उससे उसकी यह ऐसी पीड़ा हो सकती है। हम उसको राम नाम ले करके और कलमबद्ध कर देते हो। ईश्वर की कृपा से ये सनातन की ताकत है कि वो सत्य निकलता है। और हम आपको बहुत अच्छे से जवाब दें कि सनातन में क्या ताकत होती है। कितने भी ये पादरी और मौलवी हैं पूरे दुनिया के, बागेश्वर धाम की इस आभास और इस शक्ति का सामना नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए, आपके पास ये शक्ति, क्योंकि हमारे सनातन में क्या ताकत है। और पहली बात बोलिए आप बोलो, हमारी तो आदत नहीं, मैं आपसे बात तो आप लोग ये कहना बंद कर दीजिए अंधविश्वास और विश्वास क्या है। भारत में चादर चढ़ाना विश्वास श्रद्धा है, लेकिन भारत में अर्जी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम की अर्जी लगाना अंधविश्वास है। ये दोगलापन लोग लाते कहां से हैं? हमें तो इस बात पे हंसी आ रही है। हम बहुत मनमौजी आदमी हैं।
तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको लगता है कि ये खास तौर पर जो हिंदू बाबा हैं या हिंदू धर्म से जुड़े हुए सनातनी हैं, उनको टारगेट किया जाता है और दूसरे धर्म में अगर यही चीज हो रही हो तो उसको छोड़ दिया जाता है? बिल्कुल। जब से हमने घर वापसी करवाई है दमोह में, जब से वनवासियों के बीच कथा की है, ये इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च उनके ऊपर किए हैं, उनको चमत्कार दिखाकर, ट्रिक दिखाकर। हमने उनको जब रियल हनुमान जी से जोड़ा तो उन्होंने घर वापसी की और सनातन धर्म को पुनः अपनाया। तो जो व्यक्ति धर्म के धर्मांतरण के लिए 10 करोड़ खर्च कर सकता, क्या वो हमारे लिए हमको साइड हटाने के लिए 2 करोड़ खर्च नहीं कर सकता? ये सोची समझी मिशनरियों की साजिश है, लेकिन इनसे हम डरते भी नहीं है। हमारे भारतीय संतों में और हमारे भारतीय सत्य सनातन में क्या ताकत होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि पूरे भारत के वामपंथी पीछे लगे हुए हैं, लेकिन वो बाल टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। तो आपको इसका मतलब आपके इष्ट ने पहले ही बताया होगा कौन पीछे लगा है, कितने पैसे देकर लगा है? आभास, बिल्कुल बिल्कुल। छतारी कथा 1.5 महीने 2 महीने पहले लगभग भाई साहब हुई होगी। हमारी तो पहली बार आपसे बात हो रही, कभी प्रत्यक्ष मिलना तो आप हमको, हम बहुत साधारण आदमी हैं भैया। और छतारी कथा में हमने कह दिया था कि मेरे भारत के सनातनीय लोगों, अब हमारे ऊपर जो हमें आभास गुरु प्रेरणा से हुआ, अब हमारे ऊपर लंबे लंबे हमला होने। ये तो फर्स्ट चुनौती है, ऐसी तो अभी बहुत चुनौतियां हमको पार करनी है। देखते जाइएगा, हम टोपी वालों को भी सीताराम बुलवा देंगे, आपकी न्यूज पर बोल देते हैं क्यों चिंता कर रहे हो तुम। अच्छा, आपके इष्ट की सेना भी दिखती है जिससे आप उठाकर पटकवा देते हैं, या आपको पहले पता चल जाता है किसके मन में क्या चल रहा है, आप लिख कर दे देते हैं? ये चूंकि सबके पास ये पावर नहीं है, तो इसलिए लोगों को शक होता है कि ये आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, वो पूछते हैं। अब मैं आपसे ये अगर पूछूं कि क्या आप... हमारे जैसा बनना पड़ेगा, सबको भी पावर मिल सकती है, हमारे जैसा पगला बनना पड़ेगा। कैसे बन सकते हैं आपके जैसा, ये भी बताइए। आपके जैसा कैसे बनना पड़ता है? गुरु कृपा। अरे भाई कुछ भी नहीं है, केवल राम नाम का जप करो। भगवान चुनते हैं किसको क्या करवाना है। हमें सनातन के लिए उन्होंने चुना है। हमारे जैसे हजारों लोग हैं इस धरती पर, एक हम बिरले नहीं हैं। हम पर कंट्रोवर्सी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनके मिशन में हम सबसे बड़े रोड़ा हैं, लेकिन अपन भैया पीछे होने वाला नहीं है। हम सनातन का झंडा गाड़ कर रहेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप कह रहे हैं सनातन में बहुत शक्ति है। क्या आपके सनातन में ये शक्ति है कि मैं तो आपसे मिला नहीं, आपसे पहली बार मेरी बातचीत हो रही है, आप मुझे जानते नहीं होंगे, क्या आपके इष्ट आपको बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? सनातनी नहीं है? क्या आपके इष्ट बता सकते हैं मेरा नाम क्या है? क्या आप सनातनी नहीं है? मैं सनातनी हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि और सनातनी भी आपकी इस पावर को प्रत्यक्ष तौर पर देखें। आप हमारे सन्मुख बैठिएगा, जो हमको प्रेरणा लगेगी, जो हमको आभास लगेगा उसकी एक परंपरा है। हम कोई जादूगर नहीं है कि कोई भी बोले खेल दिखा दो। हमारी एक गद्दी की महिमा है और परंपरा है। कल यहाँ पर खुला हुआ दरबार लगना है 20 और 21 को। हम कोई बंद कमरे में दरबार करते नहीं हैं, हम कोई लोगों से रुपया लेते नहीं हैं, हम किसी को बुलाते नहीं हैं। हमारा लाखों लोगों के बीच में दरबार लगता है और लाखों लोग अपने से आते हैं। तो भाई कुछ ना कुछ तो जोरदार का तमाचा है और उसके लिए आप आइएगा, वरना आप वहीं बैठे बैठे कृपा पा जाएंगे तो फिर तो ऐसी पूरी दुनिया पा जाएगी, फिर कौन हनुमान जी के पास आएगा। आई एम नॉट मैजिशियन, आई एम रियल सनातनी डिवोटी।